कुर्सी पीछे ये ठीक सही है। मुरली का कुछ मुरली ओम शांति। आज के भोग का वरदान है रूहे गुलाब बन, रूहे गुलाब बन, रूहों का आत्मिक दीपक जगाने वाले, रूहे गुलाब बन, रूहों का आत्मिक दीपक जगा, बाप के कार्य में सहयोगी बनने वाले विश्व सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन, रूहों का आत्मिक दीपक जगा, बाप के कार्य में सहयोगी बनने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप 4 धाम के पॉइंट टिक कर लीजिए, दूसरे भेज रखे 4 धाम के पॉइंट दूसरे भेज दो उनको, पिछले वाले भेज रखे आप, पुराने भेज रखे। मुझे पता लगा, मुझे अभी पता लग रहा है। परसों के भेज रखे थे। जी। रूहे गुलाबन, रूहों का आत्मिक दीपक जगा, बाप के कार्य में सहयोगी बनने वाले विश्व सेवाधारी भव। जी। सोमान क्या लिखा? हाँ जी। सोमान क्या लिखा? मैं हर कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो कर शिव बाप की दुआओं के अधिकारी बनने वाली आत्मा हूँ। शिव बाप की दुआओं की, शिव बाप की दुआओं की, शिव बाप की दुआओं की अधिकारी बनने वाली आत्मा हूँ। सोनू दीदी, ओम शांति। ओम शांति। 11/1/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। नशा केवल स्मृति के आधार पर संभव स्मृति है तो
चंचल नशा है, स्मृति नहीं है तो फिर मायावी नशा है। स्मृति है तो रूहानी नशा है, स्मृति नहीं है तो फिर मायावी नशा है। कहाँ तक लिखा जी? भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, जो समृद्धि स्वरूप है उन पे बृहस्पति की दशा, दूसरों पे फिर राहु की दशा। केवल समृद्धि स्वरूप वालों पे बृहस्पति की दशा, बाकियों पे फिर राहु की दशा। नंबर वन परसेंटेज अलग अलग। आशाबल वाइट से रंगीन को चेंज क्या करना था? कल भी यही पहन के आऊंगी, क्योंकि नरेश जी गए हुए बाहर, वो कह रहे जाना नहीं है तुम्हें पापा के लिए। तो मैं उनको ये बोल के आई कि सैर करने जा रही हूँ। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? पर्सन बोलो। किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? वीरेंद्र भी क्या सुना क्वेश्चन? उत्तर है जो भूतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जो भूतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। तो अपने आप को देखो कि हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं? बाप भी पैगंबर है। कंचन लोहड़ी का प्रोग्राम नहीं है वो, ओके। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। अचानक ही प्रोग्राम वहाँ पर सफल होते हैं, पहले से बने प्रोग्राम वहाँ सफल। मेरी स्मृति में पहले दिन से नोट होते रहा। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है।
आओगे सुन सुन के। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। मेहनत योगना सुन सुन के। लेख पढ़ा रेनू मैंने, क्या फीलिंग रहेगी? संकट वो संजय भाई की कलम वाला ना, संजय की कलम से मतलब कितनी भी सिचुएशन कैसी भी, मतलब बाबा के उसके ऊपर अटूट है से आपका। पढ़ा शमन लेख? कांता मन पढ़ा? बीजी कंचन पढ़ा? बोली पढ़ लियो। अनिता पढ़ा? मोरा पढ़ा? कुछ समय पद्मा में पढ़ा? क्या फीलिंग रही? फीलिंग तो वही बाप बाप जो करता कहता है वही। उनकी पेशेंस कितने रखे उन्होंने लास्ट घड़ी तक, हर किसी ने उसमें करेक्शन किया लेकिन उन्होंने ना करने के हाँ जी। रिजल्ट का निकली? रिजल्ट जो बाबा ने कहा वो हुआ। किताबें लिखने की, किताबें बाबा लिखने की, पूरा लिटरेचर लिखने की अथॉरिटी मिल गई। बाबा ने देखा कि हर एग्जाम में पास है। जी कहाँ तक लिखा? पैगाम देना है। मुझे 10-12 बहनों के पास घूमना है, उससे उसका अनुभव भी तो बढ़ा है ना। 10-12 बहनों के पास भी घूमा, बाद में फिर मधुबन में भी कईयों के पास मम्मा के घूमा। पास भी गए, उन्होंने कहा ऐसे ही विनाश होने वाला है तो पर्चे छपवा लो, किताब तो कहाँ ही पढ़ पाएंगे तो हम। पूरा लिटरेचर लिखने के लिए ट्रेंड हो गया बस। हाँ। उसको पेपर में पास होता रहा, वो देने का पेपर होता रहा, तो उसकी क्वालिटी भी ओके होती रही, सारे काम हो गए। पेशेंस वही ना। कल का धारणा का सार था, ज्ञान की धारणा के लिए पहले अपनी बुद्धि को गोल्डन एजेड बनाना पड़ेगा। बाप की याद के सिवाय और कोई में भी ममता ना रहेगी तो क्वालिटी ओके है। एक तो सिंपल वे में पढ़ देना, एक अटैक कर रहा है। अब बाबा के माँ वाक्य मेरे को अटैक कितने करते? बाबा के माँ वाक्य बिना अटैक किए कर्मेंद्रियां शीतल हो नहीं सकती, और बिना कर्मेंद्रियों के शीतल के ज्ञान के रिवीजन से हम ठीक हो नहीं सकते। दुनिया की कोई भी आत्मा ठीक नहीं हो सकती ज्ञान के रिवीजन से। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के क्या है ऐसा शब्द, एक बूंद की अभी तो सागर मिले। ओम शांति रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है कि जो ऊँचते ऊँचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है, वह हद का, यह बेहद का, वह निर्वर्ती मार्ग, यह परवर्ती मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में
पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वहाँ मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। बाप का गायन है, तू प्यार का सागर है, अब प्यार की बूंद तो नहीं होती। यह ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है, नई दुनिया में तुम जानते हो हम कुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य लेने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। यह रोंग है। जितनी जितनी बाप की याद की फीलिंग मेरे सेल्स हार्मोन्स में ओके होती चली जाएगी, उतनी उतनी मियावी सेल्स हार्मोन्स की फीलिंग्स समाप्त होती चली जाएगी। जितनी जितनी बाप की याद की फीलिंग, बाप की स्मृति की फीलिंग मेरे सेल्स हार्मोन्स में ओके होती चली जाएगी, उतना उतना मायावी सेल्स हार्मोन्स की फीलिंग समाप्त होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? बाप को ही सदैव राइटिस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटिस बन जाती है। अभी अनराइटिस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आशीर्वाद सुनती कथनती और भगंती हो जाते हैं। ओहो मम्माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से भी बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो। तुम गुणों की चढ़ती कला, ये परसों भी पॉइंट अपन ने शेयर किया था। गुणों की चढ़ती कला केवल 100 साल होती है, बाकी 2500 साल गुणों की उतरती कला। 2500 साल गुणों की उतरती कला, फिर 2500 साल विकारों की चढ़ती कला। 2500 साल विकारों की चढ़ती कला। अब फुल प्रेशर में है विकार। जी क्या अंकुर भाई? तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कुछ स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे खाने पे प्रैक्टिस करी किसी ने? कोई अंडरलाइन? आशा जैसे करते हैं
पूजा में इसका मतलब तो क्या कहा जाए, इंटरेस्ट भी नहीं, पेमेंट क्रेडिट हुआ। कंचन क्या फीलिंग रही कंचन? टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टाइम और काम चाहिए, कोई भी काम। क्वालिटी कितनी हाई लेवल की ओके चली जाएगी? हाँ जी, या फास्ट खाने में फायदा? हाँ जी, परिवार ने भी पूरा खाना खाया, परिवार की दुआएं भी मिली, उन्हों को बाप की दुआएं दी भी, अपनी भी दुआएं दी, उनसे दुआएं मिली भी। जैसे कल का स्लोगन था, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं लेना और दुआएं देना। बाप की विधियों को अप्लाई करके ही दुआएं ले और दे सकते हैं। जैसे आज का सम्मान है, मैं हर कर्म में बाप को फॉलो करूं तो ही शिव पिता की दुआओं का अधिकारी बनूं, तो ही शिव पिता की दुआओं का। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली तो थोड़ी आत्मा होंगी। 8 है बस, ज़्यादा 20-30 होंगे। बाकी तो आपको फॉलो करने वाली है। यह क्या कहते हो, मुख बंद करो, मनुष्य तो हद की। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इससे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर के पढ़ाते हैं, यह है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा टीचर बनती है, आत्मा सुनकर के ध्यान करती है, आत्मा सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में भी कहेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला, अब वृद्ध अवस्था हुई, जड़ साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं, उन पर भूं करते हो कि उनमें भी कोई बच्चे, फिर उनमें भी कोई कच्चे, कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके। चैतन्य अवस्था केवल संगम युग पर है, बाकी चारों युगों में चैतन्य अवस्था नहीं। पूजा कैसे पद्म चैतन्य अवस्था केवल संगम पर ही स्मृति स्वरूप है,
बाकी एनिमेटेड ही पिक्चर, बाकी तो कार्टून शो है सारे के सारे। 2,500 साल पॉजिटिव कार्टून शो, 2,500 साल नेगेटिव कार्टून शो। 2,500 साल सुख में कार्टून शो, 2,500 साल दुख में कार्टून शो। 2,500 साल पावन दुनिया, 2,500 साल पतित दुनिया। पिक्चर की सेटिंग केवल संगम पर है। पिक्चर की सेटिंग और क्लियरनेस, पिक्चर की टोटल क्वालिटी अभी संगम पे ही क्लियर है, बाकी किसी भी। वैसे तो संगम भी ड्रामा ही है, लेकिन हमें पता है कि ड्रामा है, जी। बस इतना है और कुछ नहीं। जी कहाँ थे? भी कोई बच्चे कच्चे सड़ जाते हैं, भी कोई बच्चे सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे ना सके, वो थोड़ा ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी हैं। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। माँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं, कहाँ है हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कल युग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान, जितनी क्वालिटी आप खाने के टाइम पे डेवलप कर सकते हो, इतनी क्वालिटी आप और किसी टाइम में, क्योंकि उस समय आप फुल एक्टिव भी होते हो, फुल अलर्ट भी होते हो। अमृत वेले जरूरी नहीं कि फुल अलर्ट हो, फुल एक्टिव हो, उसमें माया के चांस रहते हैं। इसमें आप एक्टिव भी होते हो, अलर्ट भी होते हो, बस अटेंशन देने की बात है कि बुद्धि को सही पिकअप किया जाए। कोशिश किया, इसका मतलब पुरुषार्थ का मन नहीं है ना। पुरुषार्थ का मन शुरू ही खाने से होता है। जैसा अन्न वैसा मन। डिम्पल किए इसका इंटरेस्ट नहीं है ना। यही कहेंगे ना, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं फिर इंटरेस्ट कैसे? आज 6 महीने हो गए हम कहते हुए इस बात को। जैसे हम सोचते हैं ना कि ये खाना खा के ये काम कर लूंगी तो उस काम में लगता है, सारे काम खत्म करके फिर एकांत में बैठ के खाना पता हो कि मुझे ये काम है। आपको बोले पूजा भाई जी खाना लेके तो फिर एक अलग कमरे में बैठ जाओ, यही हो सकता दरवाजा तो अलग ही खाना पड़ेगा। खाना तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है ना। खाना क्योंकि भाई जी सबके बीच होता है, मेरा तो खास जी कहाँ थे? बनाते रहते हैं, खर्चा भी करते हैं। खर्चा करते रहते हैं, क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर में अब कर लेगा। ना यह बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़ों की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है, थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर कुसुमन आपका कैसे खाने का बल्कि ये पता लगा कि कितने 1-2%
खाने में होगा इतने ही धुनी होगा। धुनी कम पड़ जाती है तो खाने में कम। हम बस खाने के आधार पर ही धुनी चलेगी, हाँ ये क्लियर होगा। और खाना नहीं है तो फिर धुनी नहीं धुनी है। भी नहीं आएगी। बाकी तो कुछ जो 4 पॉइंट है वो तो केवल एक थ्योरी है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम इतने शाहूकार, आप लोग ये चीज इसका मतलब चाहते नहीं कि हमारे परिवार के लोग भी बाप के हाथों से खाना खाएं, जबकि आप एक्टिव मेंबर, आप ही उनको खाना नहीं खिला पा रहे हो बाप के साथ, बाप के हाथों से, तो वो खुद कहाँ खाते होंगे? वो तो एक्टिव नहीं, कि एक्टिव है और आप खिला नहीं पा रहे, तो आप कहाँ भाग्य बना रहे हो उनका? आप कहाँ भाग्य बना रहे हो उनका? और सहज सी विधि है, सहज सा मामला है। जी कहाँ थे? कोई देवला मारती है हाँ जी। नीचे वाले तो राहु की दशा कहा जाता है, तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या तुम बच्चे जानते हो? हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नरसे नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मणों, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ा ही होगा, एक थोड़ा ही होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना नहीं मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लब रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथा अनाज रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाप कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर के बैठो। जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। ओहो बाबा हमें ऐसा तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा है। तुम ऐसा अभ्यास, विभिन्न प्रकार की विधियां अप्लाई कर रखी होंगी तो विभिन्न अनुभव होंगे। सारा दिन अपने को भिन्न भिन्न विधियों में बिजी कर दो। कोई से दुनिया के लोगों के हिसाब से हमारी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए, न अपने परिवार के लोगों के आधार पर हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या का रूटीन अलग ही हो। खाने पीने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का, आने जाने का टोटल रूटीन अलग हो।
जी कहाँ थे? पहली में तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है हमने कितनों का कल्याण किया, हमने कितनों का। फील्ड वर्क मेरा केवल 1-1.5-2 घंटे का रह गया खाली। फील्ड वर्क तो कवर होता चला जाएगा अगर आप बाप के कारोबार में कवर रहोगे तो। फील्ड वर्क तो कवर होता चला जाएगा, उतने टाइम में उतना कारोबार हो जाएगा जितना आपको सफिशिएंट चाहिए, जितना आपको सफिशिएंट। जी कहाँ थे? कितनों को बाप का पैगाम दिया। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्कर को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, सब बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो। ऊपर वाली लाइन छोड़। बाप मैसेज देते हैं तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्कर को भी याद करो। तो पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो। 2 बाप हैं, बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथों में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। आप ये देखो, अगर खाने पे हमारा स्लो मूवमेंट नहीं हो पा रहा तो हमारे अंदर तेजी कितनी है। तेजी में कैसे संस्कारों को कन्वर्ट करोगे फिर आप लोग। और तेजी के संस्कार टोटल माया के संस्कार। तेजी के संस्कारों में आप किसी भी पोजीशन पे कुछ भी कर सकते हो। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, खून खराबा। लेकिन तो भाई ये ऊपर जब देर तक जाएगा तो उससे भी कम होते चलेगा। भाई जी तो उस लड़ाई झगड़े में तो हम दिखाएंगे, हम तो एक मारेंगे, सामने वाला 10 मार जाएगा।
लड़ाई झगड़े जैसे कुछ स्थूल लड़ाई झगड़े के बाद आप सारा दिन देखो अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। डिसीजन भी नहीं लाइफ ले पाते भाई तेजी के कारण। क्या कह रहे हैं आप कुछ में? जो पॉइंट मारता पॉइंट पे सभी बुद्धिया चीज तक जरूरी है अगर काम क्यों हो हाँ, लेकिन प्रैक्टिस तो 2-4 टाइम है ना, जब हम अपने राइट ओके कर सकते हैं या ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे कर सकते हैं। अब ट्रैफिक कंट्रोल वर्क के टाइम पे करना होता है उस भाई वो जरूरी सभी पिकअप नहीं कर पा रहे, लेकिन खाना तो सभी ने खाना है। ट्रैफिक कंट्रोल तो जरूरी नहीं कि सभी करें, लेकिन खाना तो सभी ने खाना है ना। उसी में कर्म इंद्रिय को शीतल कर लो। भाई जिसमें तेजी रहती तो फिर खाने में भी तेजी आ जाती है। तो बाकी तो किसी कारोबार में आप फिर शीतल नहीं कर सकते कर्म इंद्रियों को। बाकी और कोई कारोबार बताओ मेरे को जिसमें आप कर्म इंद्रियों को शीतल कर सकते हो। अमृत वाला हमारा ज्वालामुखी नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल हमारा नहीं। बताओ मेरे को किसमें शीतल कर लोगे? डिम्पल और किसमें कर लोगे कर्म इंद्रियों को शीतल? भाई जी अगर मतलब ब्रीदिंग पे सांसों पे अगर ध्यान दिया जाए। अरे सांसों पे अगर अब जब आप खाली हो खाने के टाइम पे तब नहीं ध्यान दे रहे तो फिर कब ध्यान दोगे?